हुजूर सलाम के जस्द अतहर का पुरनूर हिस्सा मुए अनवर, उसकी आमद का पड़ा तो दिल बाग बाग हो गया। और मेरे दिल में एक शेर बार बार ज़ुबान पर दिल से उठ के आने लगा। अम्बिया हैरान ज़े हुस्ने रूए तो, अम्बिया हैरान ज़े हुस्ने रूए तो, सद मलक कुर्बान शवद हर मुए तो। अल्लाह ने अपने महबूब को वो जमाल अता किया, वो खूबसूरती अता की कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम नबी होने के बावजूद, अम्बिया होने के बावजूद उस जमाल जहां आरा पे हैरत का इजहार करते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के एक मुबारक बाल पर 100 फरिश्ते अपनी जानें वारने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। ये खुशबख्ती है जो आप लोगों के हिस्से में आई। और ये सरज़मीन मुक़द्दस जो काल अल्लाह व काल रसूल के नगमों से गूंजती चली आ रही है, और हुजूर के फरामीन की खुशबू इस बस्ती के कूचा व बाज़ार में बसी हुई है। और उस पर आज अल्लाह ने ये करम नवाजी फरमाई कि जुल्फ़े पैगंबर की खुशबू से माहौल मुअत्तर हो रहा है। किसी ने कहा था कि मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, किबला ओदे बनिया साइम जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फां। अल्लाह ने अपने महबूब को वो जमाल दिया। अच्छा, जुल्फ के लिए शबे स्याह का इस्तिआरा बोला जाता है, और शायर अपने महबूब की जुल्फ को काली रात से तशबीह देते आए हैं। हाफिज शिराजी का एक शेर है, बफरोग चेहराए जुल्फत रहे दिल जनद हमा शब, चे दलावरस दुजदे के बशब चराग दारद। तो शायरों का शुरू से ये तरीक रहा कि महबूब की जुल्फ को शबे दैजूर से तशबीह देते हैं। आला हजरत का भी जी चाहा कि हुजूर की जुल्फ को रात कहें, लेकिन फिर उनको हौसला नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा चलो हुजूर की जुल्फ को शब नहीं कहता, शबे कदर कह देता हूं। तो जरा उनका उसलूब देखिए और उसका लुत्फ लीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मांग निकालते थे तो सीधी मांग हुजूर निकालते तो मुबारक सर अनवर की सफ़ेदी स्याह जुल्फ़ों के अंदर से छलक छलक के जाती। और वो क्या मंजरनामा था, तो उसको किस अंदाज से बयान किया। लैलतुल कद्र में मतलाउल फज्र हक, जरा अंदाज देखिए। लैलतुल कद्र में मतलाउल फज्र हक, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। तो गोया लैलतुल कद्र में पो फुट रही है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों का हुस्न भी बयान किया, और सर अनवर की सफ़ेदी को भी किस खूबसूरत पैराए में लोगों के सामने रखा। आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक जुल्फ़ें निस्फ कान से लेकर के मुबारक कंधों तक, यदरिबु मन का बैत हुजूर के कंधों तक आ जाती, और जब मुबारक कंधों को छूने लगती तो हुजूर जो है वो उनको जो है वो तरशवा लेते। तो मुबारक स्याह घनी जुल्फ़ें और हुजूर के मुबारक कंधों तक फैली हुई। तो जब हुजूर चलते, और चलने की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर पसीने के कतरे नमूदार होते, और स्याह घनी जुल्फ़ें चलने से जब जुम्बिश करती तो फिर उन स्याह जुल्फ़ों की ओट से हुजूर की चमकदार गर्दन दिखाई देती। तो जरा शायर का तख़य्युल यहां भी मुलाहजा कर लीजिए। अरक आलूदा गर्दन जेरे काकुल यूं दमकती है, अरक आलूदा गर्दन
ज़ेरे काकुल यूं धमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। तो ये वो हुस्न है, वो जमाल है कि सारी जिंदगी भी इस उन्वान से आप गुफ्तगू करें तो हक अदा नहीं हो पाता। मुख चंद बदर शाह शानिए, मुख चंद बदर शाह शानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमू रखी हिंद मद भरियां। अल्लाह अकबर। तो कहा अंबिया हैरान से हुस्ने रूए तो, सद मलक कुर्बान शवद हर मुए तो ये एजाज, ये इज्जत और ये तकरीम अल्लाह ने इस आस्तान रहमत को अता की। और क्यों ना हो, ये एजाजात मेहनतों का समरा होते हैं और ये अल्लाह की इनायत खासा होती है जो वो बंदगान खास को अता करता है। तो मेरा आपका आज तकरीब उर्स में मौजूद होना सआदतों और रहमतों के हुसूल का सबब और ज़रिया है। मेरे और आपके ममदू साहिब उर्स हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा जिंदगी भर उजाले बांटते रहे, रोशनियां तकसीम करते रहे, और आज इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद उनके नाम का चरागां हर आने वाले दिन में आप देखते हैं कि बढ़ता चला जाता है। इसलिए कि जिन्होंने अल्लाह और उसके महबूब के नाम की माला जपी होती है और उनके लिए अपने आप को वक्फ कर दिया होता है, अपनी ज़िंदगी लगा दी होती है, मेरे रब का वादा है कि मैं उनको मरने नहीं देता, उन्हें हयात तय्यबा देता हूँ और रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को उजागर कर देता है। फिर ज़माने गुजरे, सदियाँ गुजरें, तो इसके बावजूद उनके नाम का फ़रोग़ और उनके ज़िक्र की गूंज बढ़ती चली जाती है और हर साथ, हर लम्हा, हर घड़ी तज़किरों की खुशबू है कि फैलती चली जाती है। वरना दुनिया के ऊपर कितने लोग आए और चले गए और उनका तोती बोलता था, नक्कारे बजते थे, जब वो घर से निकलते थे हटो बचो की आवाज़ें आती थी, लेकिन मरने के बाद लोग उनका नाम भी फरामोश कर गए। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादें रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गईं। कौन किसी को याद रखता है और किसके पास फुर्सत है कि कोई किसी को याद रखे। लेकिन ज़माने बीत जाएं, लेकिन इन लोगों की ना कब्रें पुरानी होती हैं और ना अकीदतों के फूल महंगे होते हैं। इसलिए कि इन्होंने सारी ज़िंदगी उस हुस्ने बेमिसाल से उल्फत का रिश्ता जोड़ा होता है और ये हुस्न इनको भी ऐसी इज्जतें अता कर देता है कि फिर सदियां बीतने के बावजूद भी इनके नाम सरबुलंद ही रहते हैं, इनके नाम कभी भी सरनगू नहीं होते। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया कि जो ईमान लाए और अच्छे साले आमाल बजा लाते रहे तो रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत उजागर कर देगा, उल्फत के चराग रोशन कर देगा। मखलूक उनसे प्यार करने पे मजबूर होगी, इसलिए कि उलूही इंतज़ाम है कि दिलों में उनकी मोहब्बत अंडेल दी जाएगी, दिलों में उनका प्यार दाखिल कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जब कोई शख्स अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह नदा देता है जिब्रील अमीन को कि फ़लाँ बंदे से मैं प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। तो जिब्रील उससे प्यार करने लग जाते हैं। फिर जिब्रील अहले आसमान को नदा देते हैं कि फ़लाँ बंदे से अल्लाह प्यार करता है, ए आसमान के बासियों तुम भी उससे प्यार करो। फिर उसकी कबूलियत दुनिया के ऊपर डाल दी जाती है, अल्लाह की मखलूक उससे प्यार करने लग जाती है और मोहब्बत का रब्त और रिश्ता उससे कायम कर लेती है। तो ये वो प्यार है जो अल्लाह की तरफ से इनके लोगों के दिलों में डाला गया है, वदियत किया गया है। लिहाजा मरूर ज़माना के साथ और वक्त के गुजरने के साथ भी ये मोहब्बत दिलों से निकाली नहीं जाती। जूं जूं वक्त बढ़ता चला जाता है इनकी मोहब्बत सीनों के अंदर बढ़ती चली जाती है। वरना दुनिया के ऊपर जिनकी इज्जत और तकरीम दीगर जराए से होती है, बाद में उनका कोई नाम भी नहीं पूछता
आप लाहौर जाते हैं तो दरियाए रावी के इस पार जहांगीर का एक मकबरा है, जहां आप दिन को जाएं रात को जाएं वहां हसरतें बरसती आपको दिखाई देंगी। वहां आपको ताश खेलने वाली टोलियां तो मिलेंगी, लेकिन कुरान पढ़ने वाले लोग वहां आप नहीं पाएंगे। उसके बिल्कुल मुत्तसिल मलिका नूरजहां का मकबरा है, और वो भी अंधेरे और जुल्मत में पड़ी हुई है। और बादशाह जब तख्त नशीन होता तो ये पर्दे के पीछे बैठती। बादशाह का कोई फैसला इसे पसंद न होता तो पीछे से कमर ठोंकती। बादशाह फैसला तब्दील कर देता। जिसके इशारा अबरू पे हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले लिखे थे, आज उसकी कब्र पे भी हसरतें बरस रही हैं। इनकी अपनी बेटी ज़ेबुन नसा की कब्र पे उसका अपना शेर उसके लोहे मजार पे लिखा है। ये अपने बाप से चोरी शायरी करती रही है, दीवाने मख्फी के नाम से वो दीवान आज दस्तयाब भी है। उसका अपना शेर उसके लोहे मजार पे लिखा है, बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा, ना किसी बुलबुल ने जो है वो गीत गाने हैं, और ना किसी परवाने ने पर जलाने हैं। आज गरीब बने हुए हैं, बर मजारे माँ गरीबा। जो मुतलकुल इनान हुक्मरान थे, बर्रे सगीर पाक हिंद की राजधानी जिनके जेरे नगी थी, आज वो कह रहे हैं बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले। ये मैं रावी के इस पार की कहानी सुनाई है। रावी का किनारा पार कर जाएं, एक लोहे मजार उधर भी है। यहां तो लिखा है बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, और वहां लिखा है गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो कहा कि जो अल्लाह उसके रसूल के साथ अपने रब्ते बातन को कायम करता है, तो फिर मेरा अहद है फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, मैं फिर मरने नहीं देता, हयात तय्यबा बख्श देता हूं, अब्दी जिंदगी दे देता हूं। उन्हें ऐसी इज्जत से सरफराज करता हूं जिसको जवाल नहीं होता, उनको कामयाबी अता कर देता हूं। मौत औरों के लिए है, इनके लिए वस्ले हबीब का एक जरिया बन जाती है। इकबाल अलैहिर्रहमा की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक नज्म लिखी वालिदा मरहूमा की याद में। तो उसमें उन्होंने फलसफा इर्तिका पेश किया। एक तो डार्विन का फलसफा इर्तिका है जो अजीबो गरीब है, जिसने इंसान को एक मुहज्जब शक्ल बंदरों और जानवरों की करार दिया। लेकिन इकबाल का जो फलसफा इर्तिका है वो इससे मुख्तलिफ है, जो वालिदा मरहूमा की याद के अंदर इकबाल ने जिक्र किया। दियारे गैर में थे, जब उन्हें ये खबर पहुंची कि माँ का इंतकाल हो गया तो वो तड़पे और फूट फूट के रोए, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरजू लेकर तेरी खाके तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआएं करेगा, कौन इल्तिजाए करेगा, मेरे हिस्से की रहमत अल्लाह से तलब करेगा। तो फूट फूट के रोए। और फिर उन्होंने अपनी माँ के लिए एक कसीदा लिखा। उसके इब्तदाइये में उन्होंने फलसफा इर्तिका को पेश किया। वो कहते हैं हर शख्स की फितरत के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, जो इंसान की जिंदगी में तहर्रुक पैदा करता है। अगर ये जज्बा सर्द पड़ जाए तो फिर जमूद और तात्तुल पैदा हो जाए, फिर आगे बढ़ना इंसान के बस में ना हो, तो वो जज्बा इंसान को हर लहजा आगे बढ़ाने की तरफ, वो उसकी जिस तरह की भी जिंदगी है, वो बुराई की जिंदगी गुजार रहा है या नेकी की जिंदगी गुजार रहा है, वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश उस जज्बा के तहत अपने सीने के अंदर मोजज़न पाता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसकी मिसाल उन्होंने एक बीज से दी है। वो कहते हैं एक बीज को जब जमीन की कूख में रखा जाता है और मुनासिब नमी और हरारत उसको पहुंचती है तो वो बीज उगना शुरू हो जाता है, उसमें नशत पैदा होती है, फिर एक कोंपल फूटती है। ये बीज की बेहतर सूरत थी, उसके इर्तिका का एक रंग था, लेकिन फिर वो इस पे भी मुतमईन नहीं होता बीज। वो कोंपल से फिर शाख बनती है, शाख से फिर पत्ते निकलते हैं, पत्तों से फिर कलियां निकलती हैं, और ये इर्तिकाई मराहल ये बीज तय करता चला जाता है। और कलियों से फिर फूल बनते हैं और फूल से फिर फल बनता है। ये इसका नुक्ता कमाल है। अब इससे बढ़कर इसका कोई नुक्ता कमाल नहीं था। तो फल पक करके फिर दोबारा बीज बन जाता है, और पहले एक बीज था, अब कई बीज, अब दोबारा जब
वो जमीन के बतन में आए, जमीन के पेट में आए तो एक बाग बन के निकला। तो जब इर्तकाई मनाजिल तय हो जाती हैं तो फिर दोबारा उसी हालत में पलट के आता है। तो इकबाल कहता है कि बंदा एक कामिल जब अपने इर्तिकाई मनाजिल तय कर जाता है तो फिर वो इस दुनिया से इर्तिका की सारी मंजिलें तय करने के बाद कब्र में उतरता है और लोग समझते हैं कि वो फना हो गया, लेकिन हालत और सूरत यह है कि फितरत हस्ती शहीद आरजू रहती ना हो, खूब तर पैकर की उसको जुस्तजू रहती ना हो, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। फाला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा का रूप धार करके वो फिर एक ऐसे रूप में जाता है कि फिर वहां जा करके उसके फयूज़ो बरक़ात बढ़ जाते हैं। मौत फना नहीं कर देती, अगर मौत फना कर देती होती तो फिर इतनी अर्जा ये चीज ना होती। तो मौत फनायत तामा का नाम नहीं है, एक नई जिंदगी, एक बरज़ख की जिंदगी देती है। और जो अहलुल्लाह हैं वो इर्तकाई मनाजिल को तय करके इससे अगले दर्जे के अंदर सफर करते चले जाते हैं। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा का ये रूप है। अब वो कब्र में पहुंच करके भी फैज रसा होता है, उसके अनवार बटते रहते हैं, वो रोशनियां बखेरता रहता है और वो डूब करके भी नहीं डूबता, बल्कि वो एक और रंग के अंदर, जो इकबाल अलैहिर्रहमान ने दूसरे मुकाम पे कहा, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले उधर डूबे इधर निकले। तो ये इनके मामलात होते हैं और वो नूर और निखत रोशनियां और उजाले बांटते चले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अलाइके नफसानिया से अपने आप को पाक किया हो, सुथरी पाकीज़ा इफ़्फ़त माब जिंदगी का तसव्वुर इंसान की उखरवी जिंदगी की बेहतरी का जामिन बन जाता है। इसलिए फरमाया जो ईमान और साले आमाल के नूर से माला माल हो जाते हैं तो रहमान लोगों के दिलों के अंदर उनके प्यार की, उनकी उल्फत की और उनकी मोहब्बत की एक बहार पैदा कर देता है और धरती के बासी उनसे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज आप इतने लोग कशां कशां चल के बस्ती बस्ती से शहर शहर से यहाँ पहुंचे हैं, तो ये वो मोहब्बत आपको खींच लाई है। मोहब्बत का जो तुख्म जो दिल में बोया जाता है फिर रियाज़े नखले तूर बनता है, वो फिर कभी भी मुरझाता नहीं है, वो हमेशा समरबार रहता है और उसके फल हमेशा बनी नौ इंसानियत को मिलते रहते हैं। अच्छा, मैं अगर बात को तवील कर दूं तो वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं आपके सामने मुख्तसरन हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी को मैंने जो देखा और उनको जिस अंदाज से मैंने पढ़ा, तो मैं उनकी शख्सियत के सिर्फ एक पहलू को, चूँकि जो लोग उनकी कुर्बत में रहे, उनकी सोहबत के नूर और उनकी सोहबत के उजालों में ज़िंदगी बसर की और मी की तरह रहमत का बरसता हुआ झरना फूटता रहा और वो अपनी झोलियां भरते रहे, वो तो कुछ बयान कर सकें। लेकिन मैं एक ऐसा शख्स कि जिनकी ज़िंदगी में उनसे 2 या 3 मुलाकातें उनको नसीब हुई, जिस शख्स को, तो वो क्या इहाता कर सकता है और कैसे दामने दिल फैला करके मैं कोई बात करने का दावा कर सकता हूँ। लेकिन पहले मैं इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन औन रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि मैं खुद और अपने जो अहबाब हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे मुहिब्बीन हैं, मेरे मुखलिसीन हैं, मेरे साथ रब्ते मोहब्बत रखने वाले हैं, उन लोगों के हवाले से और अपने लोगों, अपने आप के हवाले से 3 चीज़ों का तालिब हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरी आरजू ये है कि कुरान का नूर बटता रहे और ये उजाले फैलते रहें और लोग फैज़याब होते रहें। और दूसरी मेरी आरजू ये है कि हदीस रसूल का नूर और हुजूर की सुन्नत और सीरत के उजाले फैलते रहें। और तीसरा मेरा मुद्दा ये है कि अल्लाह की जो मखलूक है उसके लिए मेरी जुबान से कलिमा खैर के अलावा कुछ ना निकलने पाए। ये मेरी जिंदगी के 3 हदफ हैं जो मैं खुद हासिल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुताल्लिकीन और मेरे साथ जुड़े हुए लोग वो भी इन 3 चीज़ों को हासिल करें। सबसे पहले कुरान मजीद के साथ उनका ताल्लुक मजबूत हो और उनका वजूद कुरान मजीद को फैलाने का सबब और ज़रिया बने। मैं आपको ये बात बताऊं, आज मेरे वतन पाकिस्तान में अल्लाह मेरे पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए और इसके
शहरों में, देहातों में, गोठों में, दरियाओं और सहराओं में अमन का नूर फैला दे और इस वतन को मईशत का नूर भी दे और मुआशरत का जमाल भी अता फरमाए। अस्करी कुव्वतों से भी अल्लाह इसको माला माल करे और सियासी इस्तेहकाम भी इस मुल्क में नसीब हो। तो मेरे मुल्क में आज एक बात कही जा रही है और वो ये कि अगर निसाब एक हो तो फिर कौम बन सकती है, और इस पे आज एक अरसे के बाद काम होने जा रहा है। इसलिए कि हम एक हुजूम हैं, हम कौम नहीं बन सके। तो चूंकि मुतशद्दिद मिजाज के निसाबों के नतीजे के अंदर अफराद भी उसी तरह के पैदा होंगे, इसलिए अगर पूरी कौम को एक निसाब पे जमा कर लिया जाए तो फिर कौम एक बनती है। अगर ये बात शोरी तौर पे हमने तय कर ली है तो फिर इस बात को समझिए, अगर निसाब एक होगा तो पूरी कौम एक कौम बनेगी, और अगर निसाब कुरान करार दिए दिया जाएगा तो शरक से गरब तक बसने वाली उम्मत भी एक उम्मत बनेगी। उम्मत साजी का अमल अगर आप चाहते हैं तो कुरान को लाना होगा, और हमारे असलाफ की जिंदगियां देखिए, उन्होंने कुरान को आगे रखा। कुरान की तशरीह के अंदर उन्होंने जो है वो अपनी बातें पेश की और इस पर जोर दिया कि हमारी कोई बात कुरान और हदीस के मिजाज से टक्कर लेती हो तो उसको मुस्तरद कर दिया जाए। कुरान मजीद, बल्कि उनकी एहतियात का आलम यह है कि हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन अपने मुरीद को एक संदूक देते हैं और फरमाया, बेटा इसको उठा लो और दरियाए दजला की मौजों के सुपुर्द कराओ और सुनो, इसको खोल कर नहीं देखना इसके अंदर है क्या। कामिल मुरीद वही होता है जो शेख के राज की हिफाजत करे। मुरीद ने संदूक उठाया और दरियाए दजला की मौजों में फेंकने के लिए किनारे पे पहुंचा। जब उसने वो संदूक फेंका तो क्या देखता है कि पानी रास्ते छोड़ देता है और बड़े अदब से उस संदूक को अपनी आगोश में समेट लेता है। मुरीद ने वापस आकर हजरत से कहा, हजरत अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो मैं कभी भी ये सवाल ना करता कि उस संदूक में क्या है, मुझे क्या गरज इस बात से। लेकिन चूंकि मेरी आंखें एक ऐसा मंजर देख चुकी हैं कि जब तक आप रात से पर्दा नहीं उठाएंगे मेरी तशवीश खत्म नहीं होगी। उस संदूक में था क्या जिसके लिए पानी ने भी राहें दे दी, और अगर वो कोई इतनी ही बाबरकत शय थी तो आपने फेंकवा क्यों दी। ये एक मुअम्मा है जो मुझसे हल नहीं हो रहा। तो शेख ने फरमाया, बेटे तुमने एक मंजर ही ऐसा देखा है, बताऊंगा नहीं तो तुम्हें तस्कीन नहीं होगी। सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत शाका से तसव्वुफ के रमूज़ो गवामज और असरार पर एक किताब लिखी और फिर 12 साल उसकी नोक पलक संवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से मुतसादम ना हो। फिर 12 साल सोचता रहा मैं इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 साल का अरसा बीत गया, मैंने सोचा है कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। ये वो मेरी 36 साल की कमाई है जो तुम दरिया बुर्द कर आए हो। तसव्वुफ के शहनशाह, इल्म के कोहे गिरां, वो फरमाते हैं कि इस एहतियात से कि इसको कुरान मजीद के मुकाबले में समझ ना लिया जाए और तरजीह ना लोग दे दें, तो मैंने इस किताब को दरिया बुर्द करवा दिया। आज हर शख्स जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच ले और वो भी समझता है कि मेरी बातें हरफे आखिर हैं और इससे तशद्दुद और फिरकाबंदी को फरोग मिलता है, तो कुरान मजीद के साथ जब उम्मत जुड़ती है तो फिर हकीकी माना में उम्मत बनती है। वो शरक में बसने वाले हो या गरब में बसने वाले हो, जुबान कोई हो और उनकी जोग्राफियाई सूरत हाल कोई भी हो, चूंकि जब थ्योरी एक है तो प्रैक्टिकल भी एक आएगा। इसलिए जिन लोगों ने काम किया कुरान मजीद पर, उन्होंने इस्लाम की वो शक्ल पेश की जो रसूलुल्लाह लेकर के आए थे। तो आज आइए इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे ममदू साहिब उर्स हुजूर ज़ियाउल उम्मा ने वो मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा बन सकते थे, दर्जनों नहीं सैकड़ों किताबें लिख करके उस फहरिस्त में अपना नाम लिखवा सकते थे, लेकिन उन्होंने काम जो किए थे वो मुतय्यन काम किए थे। एक तो उन्होंने कुरान मजीद पे काम किया और कुरान मजीद की रूह को जो है वो लोगों के कल्बो अजहान में उतारने के लिए आपने सारी मेहनत और तगोताज और जुद्दोजहद की। एक तो उनका ये काम है, इसलिए कि अगर कुरान लोगों तक पहुंच जाता है तो फिर सही माना में उम्मत वाहिदा बन के उभरती है। गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन
नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान ज़ीस्तन। इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा कि अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो मैं तुझे दो टोक बात बताऊं कि फिर कुरान के बगैर तू एक लम्हा भी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता है। बल्कि कुरान मजीद की मदह में गुफ्तगू करते हुए आखिर में कहा, फाश मी गोइम आंके दर दिल मुजमरस्त ई किताबे नेस्त चीज़ें दीगरस्त। अगर मैं खुल के बयान कर दूं जो मेरे सीने में मस्तूर है और छुपा हुआ है, ये किताब नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। ये जिंदगी बख्श के किताब है, ये हयात आफरी किताब है। ये बनी नौ इंसान को पस्तियों से उठाकर बुलंदियों तक पहुंचाने की जामिन है ये किताब। लेकिन अफसोस हमने इस किताब को उन मकासद के हुसूल के लिए तिलावत ही नहीं किया। ये किताब हिदायत थी, ये सहीफा रहमत हमारी जिंदगियों को मालिक की चौखट पे ला के खड़ा कर देता और हमें उम्मत वाहिदा बनाने में कुरान मजीद जो किरदार अदा करता तो आज हम तशद्दुद व इफ्तराक में मुब्तला ना होते। लेकिन हमने इसको किताब सवाब समझा। बल्कि इकबाल का यहाँ लहजा देखिए कितना दिल आवेज है। बंदे सूफी व मुल्ला असीरी हयातज हिकमत कुरान गिरी ब आयातश तुरा कारे जुजी नेस्त क्या यासीन ऊ आसा बमीरी। कहता तूने जाहिल सूफी और काहल मुल्ला से ऐसा वो तेरे उसको उन्होंने ऐसा फंदा तेरे ऊपर डाला कि तुझे इस किताब रहमत के नूर से महरूम कर दिया और इस किताब जिंदा के पैगाम से तुझे दूर कर दिया। अब तेरी हालत यह है तो तू इस किताब को अगर अपने साथ जोड़े हुए भी है तो सिर्फ इस हालत में, इससे तो इतना फायदा हासिल कर रहा है जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाती है तो तू सूरा यासीन लेके बैठ जाता है कि मैं तिलावत करूं और इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी रूह आसानी से इस तरह निकल सकती है। लेकिन मुझे दुख इस बात पे हुआ कि तूने कुरान से भी मरने की राहें तलाश की, काश इस कुरान से जीने के रास्ते तलाश कर लिया हो। ये तो जिंदा किताब थी, ये तो खड़ा कर देने वाली थी, ये तो उम्मत की नहजत की जमानत थी, ये तो उम्मत की नशअत का जरिया थी, ये तो उम्मत को उम्मत वाहिदा बनाने वाली थी। लेकिन तूने इस किताब हिदायत को भी, इस किताब नूर को भी तूने सिर्फ अपने बूढ़ों की रूह के कब्ज की आसानी के लिए इस्तेमाल किया। काश इस कुरान को तू किताब जिंदा समझ किया, किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत ऊ ला यजालस्तो कदीम। तो साहिब हजरत ज़ियाउल उम्मा अलैहिर्रहमा ने अपने काम को मरकूज कर दिया कुरान मजीद के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात जिस पर आपने बहुत जोर दिया और जिस पर आपने अपनी ज़ियाउन नबी के नाम से आली नसब तस्नीफ छोड़ी, जिसको पढ़ने वाले हुजूर की मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम की उल्फत के असीर होते चले जाते हैं। ये किताब ऐसी नहीं है, हमने बहुत सीरत की किताबें पढ़ी, पढ़ते हुए तारीख की किताब का गुमान होता है कि जिस तरह ये कोई तारीख की किताब हो। शायद शऊरन वो इस बात से आगाह नहीं कि सीरत और तारीख के अंदर फर्क हुआ करता है। लेकिन जिस तरह से हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने सीरतुन नबी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के रंग भरे हैं, गोया सतरों के अंदर चिराग रखे हुए हैं। लफ्ज लफ्ज रोशनी बांटता है, हरफ हरफ नूर देता है। और जब कोई ज़ियाउन नबी पढ़ता चला जाता है, सीने में ईमान की हरारत मौजूद हो तो हो ही नहीं सकता कि आंखें आंसुओं का खिराज पेश ना करें और दिल हुजूर की मोहब्बत का असीर होता चला जाता है। और सीरत का हक भी यही है और सीरत का अंदाज भी यही होना चाहिए। तो उन्होंने इस उम्मत के इलाज को दरियाफ्त किया कि ये उम्मत हुजूर की जात से जब दूर होगी तो ये उम्मत नहीं बन सकेगी। इकबाल ने इस यहाँ अपने लहजे में एक बात कही थी, अहदे माँ माराज माँ बेगाना कर अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। लोगों इस दौर की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस दौर ने हमें हमसे दूर कर दिया। क्यों दूर कर दिया? कि हमें हुजूर के जमाल से दूर कर दिया, हुजूर के हुस्न से दूर कर दिया। जब जमाले मोहम्मद मुस्तफ़ा से उम्मत दूर हो जाए तो उम्मत के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। उम्मत बनती ही तब है जब जुल्फ़े पैगंबर की असीर बन जाती है। हुजूर की कुर्बत उम्मत को उम्मत बनाती है। चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस्त ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस्त मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम दर जहां मिसले मैं मी नास्तेम। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दम से मेरी और आपकी कुर्बत का क्या सबब है? आली मर्तबत उलमाए किराम, हमारे सियासी ज़ुआमा
और जितने लोग बैठे हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। ये मोहब्बत का रब्त किस बुनियाद पे कायम हुआ? वो कौन सी चीज है जिसने हमें बाहम जोड़ दिया? तो मेरे उस्ताद झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। तो ये वो सरेश है जो जोड़ देती है और उम्मत को उम्मत बनाती है। और दुश्मन ने यही कोशिश की कि किसी तरह से हुजूर की जात से दूर कर दिया जाए। अहदे माँ मारा जे माँ बेगाना कर, अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। आप अगर तारीख पढ़ें तो आप देखेंगे खल्के कुरान पे बहस हुई, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर या नहीं काफिर, इस पे बात हुई, और मौजूआत पे बात हुई। आप जितने भी कलामी मसलक हैं माजी में देख लें, लेकिन कभी हुजूर की जात पर बात नहीं हुई थी। अव्वलो मन अनकर तवस्सुल वल इस्तिगासा वन निदा हुवा इब्न तैमिया। सबसे पहला शख्स, इमाम नबहानी ने शवाहिदुल हक में लिखा है, पहला शख्स जिसने तवस्सुल से, इस्तिगासे से और नदा से इनकार किया वो इब्न तैमिया था। इससे कबल उम्मत में इस्लाम का फितना मौजूद नहीं था, इसलिए कि लोग हुजूर की चौखट पे हाजिर हुआ करते थे और हुजूर को निजात दहिंदा समझते थे। जब जरूरत बाकी ना रहेगी तो चौखट पे क्यों कोई हाजिर होगा? तो इस्तिगासा और तवस्सुल का इनकार कर दिया और ये पहला फितना नमूदार हुआ। और फिर उसके बाद ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बात शुरू हो गई और नतीजा यहां तक पहुंचा, आज हम जिस अहदे ना फरजाम में जी रहे हैं, क्या ये दिन भी हमें देखने नसीब होने थे? ये दिन भी हमारी किस्मत में थे कि हमारे पैगंबर के खाके तराशे जाएं? ये घड़ियां भी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई थी, ये लम्हे भी आने थे। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए कि उम्मत हुजूर के साथ जुड़े तो उम्मत उम्मत बनती है। अगर आप मुझे पूछें कि दीन का खुलासा क्या है और दो लफ्जों में खुलासा बयान करो, तो मैं इकबाल का लहजा उधार लूंगा। इकबाल ने कहा था, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तलब महबूब में तड़पने का नाम दीन है। जो अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म हो जाता है, और जो दीन अदब से शुरू हो के इश्क पे खत्म नहीं होता वो दीन दीन ही नहीं है। इश्क ही इब्तदाए जात, इश्क ही इंतहाए जात, इश्क ना हो तो शरह दी बुत कदा तसव्वुरात, कुछ बाकी नहीं बचता। तो ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने की बदकारी की गई। और जिन लोगों ने उम्मत के मरज की तशखीस की, अभी एक लफ्ज यहां बोला जा रहा था, नब्बाज़े असर, तो असर की नब्ज पे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने हाथ रखा और मुसन्नफ़े कुतुब कसीरा बनने की बजाय एक कुरान पे काम किया और दूसरा काम उन्होंने हुजूर की सीरत पे किया, ताकि ये ज़माना मेरे रसूल की जुल्फ़ों का असीर हो जाए। हुजूर की ग़ुलामी इसके रगो रेशा में जब महवे नफूज हो जाएगी, चूंकि मोहब्बत इंसानों को, उम्मत को बाहम जोड़ती है। यहां मैं एक जुमला और रुक के कहूंगा, दुनिया की जितने भी मोहब्बतें हैं ये रकीब पैदा करती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, ये मेरा महबूब है तुमने क्यों देखा, लड़ाई की नौबत आ पहुंची, कत्ल गारत तक मामला पहुंचा। हुस्न ही इतना कलील है कि सिर्फ एक की जरूरत को पूरा करता है, दूसरा आया नहीं, लड़ाई हुई नहीं। ये दुनिया की मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं। दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्ताएम। हमारी मोहब्बत का सबब ज़ाते रिसालत माब है। दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्ताएम, चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्त चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौ मी नास्तेम। सारी मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, हुजूर की मोहब्बत हबीब पैदा करती है। चाहतों का नूर फैलना शुरू हो जाता है। बिलाल हबशे से है, सुहैब रूम से है, सलमान फारस से हैं, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये मक्कातुल मुकर्रमा से हैं, और हजरत साद मदीनातुल मुनव्वरा से हैं। लेकिन एक कौमियत का तशख्खुस उभरता है। ये कौमियत वजूद में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आती है। इसलिए इकबाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में रोशनियां होंगी तब जब हुजूर के दामन से लिपट जाएंगे। तो कहा कि दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, अल्लाह अकबर,
इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तो जब ये बदकारी की गई कि हुजूर की ज़ात से लोगों को अलग कर दिया जाए और फिर उसका नतीजा फ़िरक़ाबंदी होगी और हुजूर की ज़ात पर हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से जब औहाम पैदा किए जाएंगे, हुजूर के हवाले से जब अकीदों में तसलजुल पैदा किया जाएगा, फिर नतीजा यही होगा कि वो वारफ्तगी, वो मोहब्बत, वो शौक़ फरावा मौजूद नहीं रहेगा और जिसके नतीजे के अंदर उम्मत कमज़ोर हो जाएगी और उनको बेयकीनी का मरज़ लाहिक हो जाएगा, जिसको इकबाल ने कहा था, सुन तहजीब हाज़र के ग़ुलाम, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। आज कौम को बेयकीनी में मुब्तला करने की जब साजिश की जा रही है तो हम देखते हैं कि ज़ियाउन नबी एक ऐसा रोशनी का मंबा व मस्दर है, एक ऐसा जलता हुआ चिराग है कि जब आप उसको खोलते हैं तो रोशनियां फूटने लगती हैं, उजाले निकलने लगते हैं और सतर सतर नूर बांटती हुई नजर आती है। और जब इस सीरत की खूबसूरत किताब को आप पढ़ते हैं तो आपका दिल हुब्बे रसूल से सरशार हो जाता है। तीसरी बात जो मैंने कही और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ चली जाएगी, हज़रत अब्दुल्ला बिन औन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे चाहने वाले और मैं इस दुनिया पर रह के ये 3 काम कर जाएं तो हमारे लिए काफ़ी है। एक तो लोगों को कुरान की तरफ लेकर आएं, दूसरी बात लोगों को हुजूर की सुन्नत और हुजूर की सीरत की तरफ लेके आएं, और तीसरा काम मेरा करने का ये है जो मैं इरादा रखता हूँ और अपने मुत्तबईन और अपने मुहिब्बीन और अपने साथियों से भी इसकी तवक्को रखता हूँ, वो ये है कि मेरी ज़ुबान से किसी के लिए कलमा खैर के अलावा कुछ ना निकले। आज हमारी तकरीरें, आज हमारी तहरीरें, आज हमारी तदरीस तशत्तुत व इफ्तराक के बीज बोने लगे और उम्मत पहले ही टुकड़े टुकड़े और फिरका फिरका हो और फिर हम नई फिरका बंदी की बुनियाद फराहम कर रहे हों और इस तरह से हम एक दूसरे पर तानो तशनी के तीर बरसा रहे हों, तो इस माहौल के अंदर हम देखते हैं ज़ियाउन नबी हो या ज़ियाउल कुरान हो या सुन्नत खैरुल अनाम हो, यहाँ किस दर्दमंदी के साथ लोगों को हुजूर की दहलीज पे लाने की कोशिश की जा रही है। ये लफ्ज़ चुभते हुए नश्तरों की तरह और तीरों की तरह नहीं है, बल्कि ये वो शख्स जो एहसास ज़ियां भी खो बैठा है और उसका कारवां भी लुट चुका है, उसको बताया जा रहा है कि तुमने किस तरह अपने लुटे हुए काफिले को दोबारा आसूदा मंजिल करना है और किस तरह तुमने जो है वो उम्मत वाहिदा बनना है। तो गोया ये तीसरा काम अगर हम देखें तो हमें जो है वो हुजूर ज़ियाउल उम्मत की सूरत के अंदर, उनके काम की शक्ल के अंदर नजर आता है। तो ये 3 लोग यार बेगाने तो बेगाने रहे, अपने तो अपने रहे, उन्होंने बेगानों के लिए भी जो है वो अल्फाज का चुनाव इतना खूबसूरत किया है और लहजे में इतना दर्द और इतनी मोहब्बत और इतनी मिठास रखी है कि वो भी मेरे हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाएं। उनके लिए भी चुबन और उनके लिए भी तानों के अंदाज से बुलाया नहीं गया है, बल्कि इस्लाम का जो तरीके हिकमत है वह जादिलहुम बिल्लती ही अहसन, उसकी अमली तस्वीर पेश की है। किसको पत्थर मारे नासिर कौन पर आया है, दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का कोई भी मकतबा हो जहां उर्दू समझी या बोली जाती है, चाहे कोई जैसे भी जो है वो मिजाज रखता हो, वहां ज़ियाउल कुरान और ज़ियाउल नबी ज़रूर मौजूद होगी। ये सच्चाई मानी नहीं जाती, सच्चाई अपना आप मनवा लेती है। और आज की इस तकरीब रहमत की वसातत से मैं अल्लाह की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्ला शानु हुजूर ज़ियाउल उम्मत के दर्जे मज़ीद बुलंद फरमाए और उनके मिशन को, उनकी फ़िक्र को मज़ीद फ़रोग़ अता फरमाए। दुनिया आखिरत की बरकतें अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों में उतार दे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे